हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम जो टेलर और मैक्लॉरिन सीरीज़ से जो रिज़ल्ट आते हैं एक्सपेंशन के, बहुत सारे लोगों को वो डायरेक्टली याद नहीं रहते। और आपको अगर क्वेश्चन बहुत ज़्यादा जल्दी सॉल्व करना है तो वो एक्सपेंशन आपको जल्दी से याद रहना चाहिए। तो आज हम कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स ऐसी देखेंगे जिससे हम उन फॉर्मूलेज जो एक्सपेंशन आते हैं उनको बहुत ही ईजीली जल्दी से याद रख सकते हैं। तो देखते हैं हम, लेट्स गो। तो सबसे पहले आपको जो e की पावर x का एक्सपेंशन होता है और जो e की पावर -x का एक्सपेंशन होता है, इन दोनों को साथ में याद रखना है, ठीक है। और आप एक चीज़ इसमें याद रखिएगा कि जो 0 1 2 3, सर इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि इसका जो एक्सपेंशन होगा e की पावर x का, उसमें x की पावर 0 आएगा, x की पावर 1 आएगा, x की पावर 2 आएगा, x की पावर 3 आएगा और इसके बटे में क्या आ जाएगा? 0 फैक्टोरियल मतलब कि 1, 1 फैक्टोरियल मतलब कि 1, डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल। सर अब क्या, यहाँ प्लस है तो आप क्या करो, इस पूरे में प्लस साइन लगा दो, ठीक है। तो ये प्लस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस प्लस डेस, ठीक है। इसके बाद में जो e की पावर -x का है, इसका एक्सपेंशन क्या होगा? होगा तो यही आपको, फिर यही 0 1 2 3 मतलब कि x की पावर 0, x की पावर 1, x की पावर 2, x की पावर 3। अब इसके बाद में यहाँ -x है तो आप क्या करो, अल्टरनेट प्लस माइनस चला दो। x की पावर 0 मतलब 1 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। इस तरीके से आप e की पावर x और e की पावर -x का एक्सपेंशन इजीली याद रख सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम देखते हैं दो और एक्सपेंशन किसके, एक हो गया आपका साइन x और एक हो गया आपका साइन एच एक्स। साइन एच एक्स क्या होता है सर? ये हाइपरबोलिक फंक्शन होता है, आपने पढ़ा होगा। तो इसमें आपको एक चीज़ याद रखना है कि इसमें ऑड, बस इन दोनों में बस ये ऑड याद रख लो। ऑड का मतलब सर क्या है? ऑड का मतलब ये है कि जो x की जो पावर्स आएगी वो आएगी आपकी ऑड। तो x की पावर 1 से स्टार्ट करते हैं तो x की पावर 1, एक्स क्यूब, एक्स की पावर 5, एक्स की पावर 7 और इसके बटे में 1 फैक्टोरियल मतलब कि 1 डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 5 फैक्टोरियल, ठीक है, डिवाइडेड बाय 7 फैक्टोरियल। अब इसमें आपको क्या रखना है? इसमें आपको अल्टरनेट प्लस माइनस चलाना है। साइन, वैसे भी साइन तो एंटी होता है, आप लोग ने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी होगी तो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि साइन मतलब कि थोड़ा नेगेटिव। तो उससे आप ये याद रख लो कि इसमें अल्टरनेट प्लस माइनस चलाना है, ठीक है। तो प्लस माइनस प्लस, तो ये आपका आ गया इसका फंक्शन। अब जो हाइपरबोलिक फंक्शन होते हैं ना, जैसे साइन एक्स एच एक्स है, तो इसमें आपको रखना तो वही है, ऑड पावर्स ही रखना है, बट इसमें प्लस साइन ही लगाना है सब में, ठीक है। तो यही आ जाएगा बस, सब में प्लस साइन। तो ये हो जाएगा एक्स प्लस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल प्लस एक्स की पावर 5 बाई 5 फैक्टोरियल प्लस एक्स की पावर 7 बाई 7 फैक्टोरियल, ठीक है। ओके, तो इसके बाद अगला एक्सपेंशन देखते हैं हम। अगला एक्सपेंशन हमारा आ जाएगा cos x का। तो बस आपको इसमें एक ही चीज़ याद रखना है, इसमें भी हाइपरबोलिक फंक्शन ले लेते हैं हम। इसमें आपको E1 याद रखना है। मतलब सर E1 मतलब क्या सर? E1 मतलब ये कि आपको जो पावर्स लेनी है ना, आपको जो पावर्स लेनी है वो E1 लेनी है। तो हम क्या करेंगे, x की पावर 0 जो होता है वो भी E1 होता है, ठीक है। तो इसकी जगह पे मैं 1 लिख देता हूँ। 1 यहाँ आ जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल, एक्स की पावर 4 बाई 4 फैक्टोरियल, ठीक है, और x की पावर 6 बाई 6 फैक्टोरियल। अब इसमें आपको ये याद रखना है कि अल्टरनेट प्लस माइनस साइन चलाना है। तो ये प्लस माइनस प्लस, ओके। अब जो एच एक्स, जो हाइपरबोलिक फंक्शन होते हैं ना, उसमें तो रहेगा तो सेम ही, बट उसमें सब में प्लस साइन ही रहेगा। तो ये हो जाएगा आपका 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स की पावर 4 बाई 4 फैक्टोरियल प्लस एक्स की पावर 6 बाई 6 फैक्टोरियल। अगर आप ऐसे याद रखोगे ना इन एक्सपेंशन को, तो आपको जल्दी इजीली याद हो जाएंगे, है ना। साथ साथ में पेयर के रूप में अगर याद रखोगे तो आपको जल्दी याद हो जाएंगे। तो अगला एक्सपेंशन हम देख लेते हैं 10x का। तो 10x में भी हम हाइपरबोलिक फंक्शन ले लेंगे, ठीक है। तो हाइपरबोलिक में तो आपको, आप के दिमाग में अभी लग रहा होगा कि उसमें तो प्लस प्लस ही साइन आएगा, बट यहाँ चेंज हो जाएगा। यहाँ पर कैसे चेंज होगा सर? देखते, 10hx, ठीक है। तो इसमें आपको एक चीज़ याद रखना है, ऑड। ऑड का मतलब आप समझ गए क्या है? ऑड पावर्स लेनी है एक्स की, तो बस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल। अब इसमें फैक्टोरियल नहीं करना है, इसमें 3 है तो डिवाइडेड बाय 3, ठीक है। और इसमें मैं थोड़ा आपको तरीका बताता हूँ। इसको हम
कैसे इजीली याद रख सकते हैं, क्योंकि 10x की आपको 4 टर्म ही याद रखनी है, उससे ज़्यादा याद रखना नहीं है। तो इसको आपको ऑड पावर से, तो सबसे पहले तो आप ऑड पावर से लिख लो, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका एक्स क्यूब, और यहाँ पर हम लिख देते हैं एक्स की पावर 5, और यहाँ लिख देते हैं हम एक्स की पावर 7। सर अब क्या, मैं बोला अब देखो एक्स क्यूब, तो आपको क्या करना है, इसके नीचे में 3 लिख देना है, ठीक है। और एक्स की पावर 5 है, तो आपको क्या करना है, 5 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। तो 5 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। और यहाँ पर आपको 2 लगा देना है ना, यहाँ आपको 2 लिख देना है, 2 एक्स की पावर 5 डिवाइड बाई 15। अब इसके बाद में एक्स की पावर 7 है, तो इसके डिवाइड में क्या आएगा, तो ये देखो ये 3 है, ये याद रखना, ये मैंने काटा है, ठीक है। ये 3 है, ये 1 है, और ये 5 है। तो आपको बस इसके नीचे में 315 लिख देना है, और कुछ नहीं, और ऊपर में लिख देना है 17, ठीक है। तो थोड़ा इसको आप याद रख सकते हो, मैं थोड़ा सा आपको ट्रिक बता दिया कैसे याद रखना है। और इसमें जो साइन होगा वो प्लस ही साइन होगा, सब में प्लस प्लस प्लस, ठीक है। तो ये देखो x, इसमें आपको सबसे पहले याद रखना है कि ऑड पावर्स लेना है, तो पहले आपका x, फिर एक्स क्यूब, फिर एक्स की पावर 5, फिर एक्स की पावर 7, ठीक है। फिर एक्स क्यूब है तो उसके बट्टे में 3 आ जाएगा, और 5 इंटू 3 15 आ जाएगा, और ये आपका 315 नीचे आ जाएगा। आपको बस ये 2 याद रखना है और 17 याद रखना है कि इसके साथ में क्या आएगा। एक दो बार लर्न करोगे तो याद हो जाएगा। अगला देख लेते हैं हम हाइपरबोलिक। सर हाइपरबोलिक सेम है, बट इसमें अब उल्टा हो गया। उल्टा कैसे हो गया, इसमें अल्टरनेट प्लस माइनस आ जाएगा, बाकी टर्म्स तो सेम ही रहेगी। तो ये हो जाएगा आपका x माइनस एक्स क्यूब बाई 3। इसमें फैक्टोरियल नहीं आएगा, ठीक है, ये याद रखना, दोनों में ही फैक्टोरियल नहीं आएगा। प्लस 2x की पावर 15 माइनस 17x की पावर 7 डिवाइडेड बाई 315, और यहाँ प्लस, ठीक है। तो ये आपका हो गया 10h का एक्सपेंसन। इसके बाद अगला देख लेते हैं हम log 1 प्लस एक्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। log 1 प्लस एक्स का एक्सपेंसन क्या होता है, और log 1 माइनस एक्स का एक्सपेंसन क्या होता है, ठीक है। तो देख लेते हैं इन दोनों का एक्सपेंसन क्या होता है। log 1 प्लस एक्स का एक्सपेंसन क्या होता है, तो इसमें आपको ऑड इवन सब कुछ लेना है, ठीक है। बट इसमें याद रखना नीचे में फैक्टोरियल नहीं होगा। तो लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर बाई 2, एक्स क्यूब बाई 3, एक्स की पावर 4 बाई 4। अब हमको इसमें करना क्या है, अल्टरनेट प्लस माइनस साइन चलाना है। प्लस है ना, तो अल्टरनेट प्लस माइनस चला दो, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। इसमें माइनस है तो सब में आप क्या कर दो, माइनस माइनस सब में लिख दो, आएगा वही, बस सब में माइनस लिख दो। माइनस है तो ये हो जाए आपका माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस एक्स क्यूब बाई 3 माइनस एक्स की पावर 4 बाई 4, और ये माइनस ऐसे ही चलेगा, ठीक है। तो ये आपका एक्सपेंसन हो गया इन दोनों का। अगला एक्सपेंसन हम देख लेते हैं किसका, 1/1 प्लस एक्स का। ये सब मैक्लॉरिन और टेलर से आते हैं, ठीक है। बट आपको स्टैंडर्ड एक्सपेंसन याद करना पड़ेगा, जो कि क्वेश्चंस में यूज़ होंगे। तो जितना मैं आपकी हेल्प कर पा रहा हूँ उस हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो 1/1 प्लस एक्स का एक्सपेंसन क्या हो जाएगा, इसमें आपको बस इतना याद रखना है, सब कुछ लेना है अपने को, 0 पावर 1 पावर 2 पावर 3 पावर 4 पावर। बट इसमें आपको अल्टरनेट, मतलब इसमें आपको नीचे में कोई फैक्टोरियल नहीं आएगा, ठीक है। ये आपको याद रखना है कि 1/1 प्लस एक्स का एक्सपेंसन क्या होगा, एक्स की पावर 0, तो उसको मैं 1 लिख देता हूँ, 1 एक्स स्क्वायर, ठीक है, एक्स क्यूब और एक्स की पावर 4। अब इसमें साइन कैसे होंगे वो आपको याद रखना है। 1/1 प्लस एक्स है, तो इसमें आपको अल्टरनेट प्लस माइनस चलाना है, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, ओके। बस नीचे में फैक्टोरियल नहीं आएगा। इसके बाद में अगला देख लेते हैं एक्सपेंसन, 1/1 माइनस एक्स का एक्सपेंसन क्या होगा सर। तो करना वही है, बस माइनस है तो बस अपने को प्लस ही चलाना है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स की पावर 4 प्लस टेस, ठीक है। तो इसके बाद में हम अगला एक्सपेंसन देख लेते हैं, जो कि बाइनोमियल वाला है, वो आपको याद होगा वैसे तो। ये हो गया आपका 1 प्लस एक्स की पावर n। इसका एक्सपेंसन क्या होगा, तो अगर ये x की पावर, ये जो x है ये लेस देन अगर 1 होता है तो वैसे तो n सामने आ जाता है,
बट इसका ओरिजिनल एक्सपेंशन जो होता है वो होता है 1 प्लस एन एक्स, ठीक है, प्लस क्या हो जाएगा n इंटू एन माइनस वन, n इंटू एन माइनस वन, और ये दो टर्म है तो डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, ठीक है, और इंटू क्या हो जाएगा x का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस अगली टर्म्स क्या आ जाएगी n इंटू एन माइनस वन इंटू एन माइनस टू डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल इंटू एक्स क्यूब, तो हो जाएगा आपका n इंटू एन माइनस वन इंटू एन माइनस टू डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल इंटू एक्स क्यूब, ठीक है। और इसमें आपको अल्टरनेट प्लस माइनस नहीं चलाना है, सिर्फ प्लस ही साइन चलाना है। तो बस ये आपका हो गया, ये हो गए आपके पूरे एक्सपेंशंस, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है जल्दी जल्दी क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए।